हाँ तो बच्चों, आज हम रीजनिंग का पहला क्लास स्टार्ट करेंगे। आपका अग्निपथ के थ्रू जितना भी एग्ज़ाम होगा उस सारे एग्ज़ाम में जो भी रीजनिंग का टॉपिक रहेगा सारे को कवर करेंगे। यूपीपी का कवर करेंगे या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम होगा वो भी कवर करेंगे, यहाँ तक कि CGL, CHL, MTS सारे को कवर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला श्रृंखला। वर्णमाला श्रृंखला, इसे इंग्लिश में बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। हम वही पैटर्न पढ़ाएंगे जैसे हम स्कूल में, जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं, आपको सेम तरीके से पढ़ाएंगे। बस यहाँ पर ये चीज़ होगा कि नंबर ऑफ़ द क्वेश्चंस यहाँ पर हम ज़्यादा करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है। क्लास में हमें टाइम का लिमिटेशन दिया जाता है, तो हम आपको तो यहाँ नंबर ऑफ़ द क्वेश्चन ज़्यादा करवाएंगे। वर्णमाला श्रृंखला से हमारा 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। वर्णमाला श्रृंखला में जब हम देखते हैं तो इसको हम लिखते हैं A, B, C, D ऐसे लिखते चलते हैं और X, Y, Z पर ख़त्म करते हैं। हम लिखने से ये पता चला कि हम इसको बाएं छोर से लिखना स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट एंड से लिखना स्टार्ट करते हैं और कहाँ पर ख़त्म करते हैं? राइट एंड पे ख़त्म करते हैं, मतलब दाएं छोर पर ये ख़त्म होता है। बाएं छोर से लिखना स्टार्ट करते हैं, दाएं छोर पे ख़त्म होता है। और इस वर्णमाला श्रृंखला को अगर हमें 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करना है तो कुछ इसकी बेसिक चीज़ें हैं, उसे समझना जरूरी है। जैसे हमें इनका नंबरिंग याद रखना जरूरी है। जैसे A हमारा 1 नंबर पे आता है, B हमारा 2 नंबर पे आता है, C हमारा 3 नंबर पे आता है। इस नंबर को याद रखना जरूरी है। इसके कुछ ट्रिक्स हैं, वो हम बता देते हैं। जैसे आपको A, B, C, D आपको ये तो पता होंगे कि भैया ये 4 नंबर तक आते हैं। अगर 5 का हमें देखना है तो आप जानते हैं कि भैया E ये है हमारा। E को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? E को ऐसे लिख सकते हैं। आप क्या करिए, ये लाइन गायब करिए और यहाँ पर ऐसे मिला दीजिए। तो बताइए आपको ये मैथमेटिकल का कोई नंबर दिख रहा है? 5 लिखा हुआ दिख रहा है। अगर F हम ऐसे लिखते हैं तो क्या F को हम घुमा देंगे तो ऐसे भी हमारा लिखा जा सकता है और इसे मिला दिए तो ये हमारा 6 बन गया। G हम लिखते हैं ऐसे और थोड़ा सा इसकी पूंछ को और खींच दिए तो ये हमारा बन गया 7। H का नंबरिंग अगर देखते हैं तो H हम ऐसे लिखते हैं। अगर H को हम ऐसे लिखकर थोड़ा सा ऊपर और नीचे ऐसे मिला दिए तो ये हमारा 8 नंबर हो गया। और I का आपको पता है कि भैया I हम ऐसे लिखते हैं और I हमारा कितने नंबर पे होता है? 9 नंबर पर। और I के बाद J आता है, J हमारा कितने नंबर पे होता है? 10 नंबर पर। जब हम K की बात करते हैं तो K हमारा ऐसे लिखा जाता है। आप क्या करिए, इस जो टेढ़ी डंडी है इसको सीधा करिए तो इससे पता चल जाएगा भैया K हमारा कितने नंबर पे है? 11 नंबर पे। M को देखते हैं, M हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन M को थोड़ा सा 90 डिग्री घुमाएंगे तो M हमारा ऐसे हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि भैया ये 13 नंबर पे आता है। M के बाद N आएगा तो N का आपको 14 नंबर पता चल जाएगा। O हमारा 15 नंबर पे आ जाएगा। P को हम ऐसे लिखते हैं भैया और थोड़ा सा और घुमा दें तो क्या P ऐसे हो जाएगा। अगर एक बार 6 आया है, क्या 6 नंबर पे दूसरा लेटर आ सकता है? नहीं। तो 6 नंबर के बाद हमारा किस नंबर पे आएगा? 16 नंबर पर। Q की बात करते हैं, Q हम ऐसे लिखते हैं और थोड़ा सा इसको और खींच दिए तो ये हमारा 17 नंबर पे। ये R को लिखते हैं, R हम ऐसे लिखते हैं और इसको मिला देंगे तो ये हमारा 18 नंबर पे हो जाएगा। S, R के बाद S आता है तो ये 19 नंबर पे। और भैया T फॉर 2020 मैच होता है, T हमारा 20 नंबर पे आता है। और अब आगे U की बात अगर हम करें तो T के बाद U आता है, U हमारा 21 नंबर पे आता है। V 22 नंबर पे आता है। W
हम ऐसे लिखते हैं, घुमा देंगे 90 डिग्री, तो ये हमारा 23 नंबर पे आ जाएगा, x 24 नंबर पे, और y और z का आपको पता है कि 25 और 26 नंबर पे होता है। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि जैसे k हमारा 11 नंबर पे, m हमारा 13 नंबर पे, q हमारा 17 नंबर पे, s हमारा 19 नंबर पे। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। और दूसरा पैटर्न ये भी है कि भैया इजोटी एक लिखते हैं, E J O T Y। ये इजोटी जो लिखते हैं भैया, E हमारा 5 नंबर पे, J हमारा 10 नंबर पे, O हमारा 15 नंबर पर, और T हमारा 20 नंबर पर, और Y हमारा 25 नंबर पे आता है। इसको भी याद करते हैं। और अगर आपको कुछ याद हो चुके हैं तो इसी के नंबर को याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लोग कोई इंग्लिश का एक पैसेज उठा लो, और उस पैसेज के हर एक लेटर के नंबर लिखना आप चालू कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2-3 पैसेज सॉल्व करेंगे, आपको सारे के सारे नंबर याद हो जाएंगे। ये याद करने का एक आसान तरीका है। थोड़ा सा मेहनत लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 से 20 मिनट नुकसान होगा, लेकिन आपको हर एक लेटर का नंबर याद हो जाएगा। तो इससे आप लेटर का नंबर याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात हुई कि हम लेटर के नंबर को कैसे याद करेंगे, यहाँ तक हमारा खत्म हुआ। अब बात करते हैं आगे कि इसे क्वेश्चन कैसे आते हैं और किस किस पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे उसे, और पैटर्न क्या क्या बनता है। सबसे पहले हम पैटर्न देख लेते हैं। जब इसकी पैटर्न की बात करते हैं तो इसके 7 या 8 टाइप के पैटर्न बनते हैं। पहला टाइप का पैटर्न ये होता है कि हमें जो अल्फ़ाबेट एक नॉर्मल सीरीज में दिया रहता है, A B C D कर ऐसे X Y Z इस टाइप में दिया रहता है। इसको अगर हिंदी में लिखा हुआ आएगा तो आपको 2 तरीके से लिखा हुआ आ सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में या अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में। इस तरीके से लिखा जा सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, या अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में ये लिखा जा सकता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर या अल्फाबेटिकल सीरीज। दूसरा आता है कि इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जा सकता है, जैसे A B C X Y Z। ये हमारा होता है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्स ऑर्डर। ये हो गया। तीसरा टाइप हमारा ये बनता है कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला का A B C K L M और फिर आपको N O P X Y Z ऐसे दिया जा सकता है। तो ये आपका ऐसे नहीं, A B C K L M ऐसे दिया जा सकता है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये आधा सीरीज जो है विपरीत क्रम में है, और आधा सीरीज आपको कैसा दिया है, सीधे क्रम में। कहने का मतलब होगा हाफ रिवर्स ऑर्डर एंड हाफ असेंडिंग ऑर्डर, ऐसे दिया जा सकता है। चौथा पैटर्न ये बनेगा कि आपको A B C K L M, फिर आपको यहां से दिया जाएगा X Y Z N O P। ये सीरीज आपको दिया जा सकता है कि हाफ आपको सीधे क्रम में, आधा आपको सीधे क्रम में
और आधा आपको विपरीत क्रम में दिया जाएगा। पांचवा टाइप ये हो सकता है कि आपको दोनों हाफ, ये जो हाफ है ये भी विपरीत क्रम में देगा और ये भी विपरीत क्रम में देगा। जैसे आपको देगा A B C K L M X Y Z N O P, इस टाइप का देगा कि ये भी आपको आधा विपरीत क्रम में दिया है और ये भी आपको आधा विपरीत क्रम में दिया है। तो ये 5 टाइप आपका ये बताएं। छठवां टाइप आपका ये होगा कि जैसे आपको दे सकता है B D F H, ऐसे करके दे सकता है, मतलब आपको सम स्थान वाले अल्फाबेट को केवल देगा। या आपको सातवां टाइप ये दे सकता है कि A C E G, ऐसे क्या देगा आपको विषम स्थान वाले, इसको ऑड प्लेस कहते हैं, वाले अल्फाबेट का नंबर देगा। ये आपको 7 टाइप का इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो हम हर एक को धीरे धीरे करके समझते हैं। अब इसके आते हैं कॉन्सेप्ट पे कि हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगा कर हर एक क्वेश्चन को, अल्फाबेट सीरीज के हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। और आई गिव यू ओपन चैलेंज, यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर विद इन 2 and 3 सेकेंड। तो चलिए देखते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक से या किसी भी एग्जाम का आया हुआ रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन डाल दीजिएगा। टाइम मिलेगा तुरंत हम उसका सलूशन आपको सेपरेटली सेंड कर देंगे, या फिर हम उसका यूट्यूब चैनल पर बनाकर एक डाउट क्लास का उसमें शेयर कर देंगे। अब जैसे अगर हम आपसे कह दें कि भैया ये लिखे हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये आपको ए से लेकर जेड तक लिख दिए हैं। और हम आपसे कहते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में बाएं से 10वां अक्षर, हम क्या कहें, बाएं से 10वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। अब बताइए, बाएं से 10वां अक्षर आप यहां गए, अब के बाएं आप बताइए, ये जो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम रहेगा, जो आपके हाथ का बायां होगा वो बायां अक्षर होगा, जो आपका दायां होगा वो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का दायां होगा। हमसे कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के बढ़ते क्रम में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। आप बताइए, यहां से बायां, हम ये तो हमारा दायां है ना, तो ये हमारा दायां छोर होगा। के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, और यहां से हम 5 अक्षर पीछे जाएंगे तो हम किस पे आ गए, ए पे। तो हम पहले काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पहले बाएं हम चले गए, बाएं से 10वां अक्षर, फिर के बाएं 5वां अक्षर 1 2 3 4 5, तो हम किस पे आ गए, ई पर आ गए। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, अभी इसका और शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ठीक, दूसरा चीज ये हम कहें कि अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर क्या होगा। इसको समझते हैं कि इसको कैसे करते हैं। जैसे हम कहें अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में बाएं से 12वां अक्षर, आप बताइए बाएं से 12वां अक्षर जब चलेंगे तो हम एल पे आ जाएंगे। कि दाएं चलना है, अगर हम दाएं चलने तो हम इधर ही चलने ना, कि 6वां अक्षर 1 2 3 4 5 6, तो हम किस पे आ गए, आर पे आ गए। तो आपको ये चीज पता चल गया कि भैया ई का स्थान 5 है और आर का स्थान 18 है। तो इसमें एक लॉजिक ये लगा कि भैया जब हम
सेम साइड चलेंगे, बाएं से बाएं चलेंगे, तो भैया हम माइनस हो जाएंगे। आप ही बताइएगा, जैसे अगर ये है, अगर हम कह रहे हैं कि आप बाएं से अपने दाएं की तरफ जा रहे हैं, 10 किलोमीटर गए, बाएं से दाएं की तरफ 10 किलोमीटर, फिर आप अपने बाएं जो 5 किलोमीटर चले आए, तो यहां से यहां तक गए आप 10 किलोमीटर गए, फिर आप बाएं चले आए तो भैया 5 किलोमीटर, तो आप बताइए स्टार्टिंग पॉइंट से कहां पर है? 5 किलोमीटर दूर पर है ना। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि भैया बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर, तो भैया पहले बाएं गए फिर बाएं, तो हम एक दूसरे से घट जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन रहेगा तो भैया घट जाएगा। ऐसे ही हम कहते हैं अगर दाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो ये भी हमारा घट जाएगा। लेकिन हम अगर बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो वो हमारा जुड़ जाता है। जैसे हम बाएं से 12वां अक्षर और दाएं 6वां अक्षर, तो 12 और 6 देखिए क्या आया है? 18। ऐसे 5 और 10 में से 5 गया, देखते हैं क्या आया है? 5। बाएं बाएं है तो घटा है। या हम कहते हैं दाएं से बाएं की तरफ जाएं, तब भी क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये चीज आपका इंपॉर्टेंट है, और यही से हमारा अब सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी हैं, उसके हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल से और कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से हम समझेंगे। अब जैसे हम इसके हर एक क्वेश्चन को डिटेल से और फिर शॉर्ट ट्रिक से या जल्दी से कैसे सॉल्व करते हैं, उस दोनों टाइप से हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में बाईं ओर से 10वां अक्षर, हमसे कहा बाईं ओर से 10वां अक्षर के दाहिनी ओर 8वां अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा? पहले हम बेसिक से समझ लेते हैं, फिर इसके बाद आपको सारे के सारे क्वेश्चन जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे। हमसे कहा बाईं ओर से 10वां अक्षर, आप बाईं ओर से 10वें अक्षर पे जाएंगे, किस पे आएंगे? जे पे। फिर इसके दाएं चलना है, तो आप बताइए दाएं ऐसे चल रहे हैं ना, तो आप देखिए बाएं और दाएं दो अपोजिट साइड है, और हम आपको बताए थे जब दो अपोजिट साइड हो तो दोनों जुड़ जाते हैं। तो आप बताइए बाएं छोर से आप किस पे आ गए? 18 पे आ गए। तो हम किस पे आ गए? 18 पे आ गए। अब फिर कह रहा है ये बाएं से हम किस पे आ गए? 18 पे आ गए। अब कह रहा है बाएं से 18वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर। अब बताइए इसके इधर थोड़ा ना जाएंगे, हम इसके बाएं ओर आएंगे, और 18 अक्षर पे ये है और इसके 7वां अक्षर हमें पीछे जाना है। तो बताइए 18 में से 7 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 11वां। तो हम किस पे आ जाएंगे? सीधे के पे आ जाएंगे। तो अब इसे काउंट करके देख ले रहे हैं। बाएं ओर से 10वें अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस पे आ गए। कि दाएं ओर 8वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पे आ गए आर पे। कि बाएं 7वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7, हम इस पे आ गए। लेकिन अगर ये फंडे से हम करेंगे तो एग्जाम आपका क्लियर नहीं होगा। अगर एग्जाम आपको क्लियर करना है तो हमें कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना है और सही क्वेश्चन लगाना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और सही आंसर लाना है, ये नहीं कि बस तुक्का मारते हुए आगे बढ़ जाएं, ऐसे नहीं है। तो हम फिर से इसे देखते हैं। जैसे हमने कहा बाएं ओर से 10वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या है, तो आप सीधे क्वेश्चन में देखिए बाएं से 10वां के दाएं 8वां, तो बाएं और दाएं हैं तो दोनों जुड़ जाएगा, तो कितना आ गया? 18। अब फिर बाएं से 18वां अक्षर है, फिर उसके बाएं ओर हमें 7वां चलना है। अब बाएं से 18 फिर बाएं चलना है, तो बताइए क्या घटेगा? तो 18 में से 7 गया, कितना आया? 11। और 11वें अक्षर पे बाईं ओर से देखते हैं, 11वें अक्षर पे क्या आएगा? के। ख्याल ये करना है कि स्टार्टिंग हमारा कहाँ से हुआ है? बाएं से हुआ है। स्टार्टिंग हमारा कहाँ से हुआ है? बाएं से, तो हमारा एंड भी कहाँ से होगा? बाएं से। जैसे हम कहें बाएं छोर से 10वां अक्षर, तो बाएं छोर से 10वां अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर, तो 10 और 8 18 हुआ। के बाएं 7वां अक्षर, तो 18 में से 7 घटाएंगे 11 आएगा, लेकिन 11 हमारा बाएं छोर से होगा। तो बाएं छोर से 11वां अक्षर हमारा क्या आया?
के आया। ठीक, अब अगले क्वेश्चन को और तेजी से करते हैं और बिना लिखे करना है। जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तो बाएं छोर से बारहवां अक्षर, हमें कहा बाएं छोर से बारहवां अक्षर, ध्यान दीजिएगा, बाएं छोर से बारहवां अक्षर के दाहिने नौवां अक्षर, अब बाएं और दाएं आ गया, 12 9 कितना हुआ 21 के बाईं, अब बाएं से 21वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, 21 में से 5 गया कितना आया 6। चलिए अब एक बार और, 21 में से 5 गया आपका आया 16 और 16वें अक्षर पे आपका क्या होता है पी। जैसे मैं कहा बाएं छोर से बारहवां अक्षर के दाएं नौवां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, आप बताइए बाएं और दाएं दोनों जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 21, बाएं से 21 के बाएं 5, अब बाएं और बाएं दोनों घटेगा तो 21 में से 5 गया कितना आया 16 और 16वें अक्षर पे हमारे बाएं छोर से क्या आता है पी। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तो बाएं ओर से 5वां अक्षर, देखो ध्यान देना, बाएं ओर से 5वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर, बाएं और दाएं आ गया तो दोनों जुड़ जाएगा तो 8 और 5 कितना हुआ 13 के बाएं 6वां अक्षर, अब बाएं से 13वां के बाएं 6वां अक्षर तो 13 में से 6 गया 7, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7। 7 पे क्या होता है भैया, 7 को हम ऐसे बना सकते हैं, 7 पे हमारा आ जाता है जी, तो हमारा आंसर क्या आया जी। चलो लिखकर समझते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन जैसे है, अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तो बाएं ओर से 5वां अक्षर, बाएं से 5वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर के बाएं, भाई ये 9 नहीं है 8 है, के बाएं 6वां अक्षर क्या हुआ, आप बताइए, बाएं और दाएं आ गया तो दोनों जुड़ जाएगा तो कितना आया 13, तो बाएं से 13वां के बाएं 6वां कटेगा तो कितना है 7 और 7 अक्षर पे क्या आ गया भाई जी। ठीक, अब चौथा क्वेश्चन ऐसे करते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तो बाएं ओर से 16वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर, तो बाएं ओर से 16वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर, तो 16 में से 8 गया 8, मतलब बाएं ओर से 8वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, फिर कहा कि बाएं से 8वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5 और 5वें स्थान पे क्या आएगा ई। ठीक, अब एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लिख भी दे रहे हैं और अच्छे से आप लोग करिएगा। अब जैसे हम इसे एक बार समझ लेते हैं कि ये क्या है, जैसे हम ABCD EFGH ऐसे Z तक लिख दिए, अगर भैया Z हमारा खत्म हुआ, अब आगे बढ़ना है तो फिर हम ABCD से चालू करेंगे। आप देखिए कि Z के बाद हमारा A आया है ना, ये तो हमारा बढ़ता क्रम है कि अगर हम 26 लेटर लिख दिए हैं और 26 लेटर के बाद भी हमारा लेटर लिखना है तो सीधा क्रम तो हमारा ये होगा Z से फिर हमारा A चालू होगा। ऐसे ये है कि भैया अगर Z के बाद A आया है तो यहाँ भी तो Z के बाद A आएगा, मतलब इस सीरीज के पहले भी हमारा ABCD ऐसे करता हुआ आएगा और A के पहले हमारा क्या होगा Z होगा। ठीक, इसी पे बेस क्वेश्चन है और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे कहा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 15वां अक्षर, बाईं ओर से 15वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, क्या बताइए, बाएं और बाएं दोनों घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, बाईं ओर से 8वां अक्षर, आप बताइए अगर हम यहां से चालू किए हैं तो बाईं ओर से 8वां अक्षर क्या आ गया हमारा H आ गया। ठीक, कि बाएं 11वां अक्षर क्या होगा, अब फिर हम इसमें से 11 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3 और ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, इसे कैसे करना है अभी हम आपको समझाते हैं। आप बताइएगा 8 पे अगर आए हैं तो इसके अगर बाएं 11वां चलेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हम किस पे आए हैं
W पे, जो हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर आप बाईं और तीसरा अक्षर इसके हिसाब से चलेंगे तो देखिए क्या आ गया, 1 2 3, हम तो x पे आ जाएंगे, ये हमारा गलत होगा। रीजन हमारा कहाँ है, कहाँ से गलती हुआ है आप बताइए। 8 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा, 0, और फिर इसमें 3 जोड़े हैं तब तो हमारा आया है। आप बताइए 0 स्थान पे क्या कोई लेटर है, नहीं। जब 0 स्थान पे लेटर नहीं है तो हम क्या करेंगे, 8 माइनस 7 करेंगे तो हम किस पे आ जाएंगे, 1। आप बताइए एक नंबर पे ये आया है तो 1 के पहले कौन सा नंबर आएगा, तो ये हमारा 26वां नंबर आएगा, 0 नंबर हमारा नहीं आएगा। अब बताइए 7 के बाद हमें कितना और बाईं ओर चलना है, तो 4 अंक चलना है। तो आप भैया Z से 4 अंक पीछे जाएंगे तो हम आ जाएंगे W पर। या इसका दूसरा तरीका यह है कि भैया 27 में से 4 घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भैया कितना आया, 23, जो बाईं ओर से 23वें नंबर पे है, और बाईं ओर से 23वें नंबर पे हमारा क्या आता है, W आता है। अगर आपका एक बार M 13 पे है तो दोबारा 13 नंबर पे दूसरा लेटर नहीं आएगा, तो हमारा क्या आएगा, 23 पे W है, तो 23वें नंबर पे 22 से W आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, W है। अगर इस क्वेश्चन में अब भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, फिर हम आपको दोबारा समझा देंगे। तो यही चीज करना है कि आप यहाँ पर जो है 0 ले आते थे, ये हमारा गलत हो जाता था। भैया 0 नहीं लाना है, 0 नंबर पे कोई लेटर नहीं है। 1 के बाद हमारा 26 आता है। आप बताइए यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से 7 पर आ जाएंगे। जब 8 माइनस 7 करेंगे तो हम 1 पे आ गए। अब बताइए 7 से कितना हमें चलना है, 4 आगे बढ़ना है, और जब 4 आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, W आ जाएगा। ठीक, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और हम आगे सॉल्व करते हैं। जैसे हमें दिया है 7वां क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 11वें अक्षर क्या है। बाईं ओर से 18वें अक्षर, बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर के बाएं 15वां अक्षर क्या है, आपसे ये कहा है भाई। अब बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर, तो 18 में से 12 घटाए तो कितना आ गया, 7। भैया बाएं से 7वां अक्षर के बाएं हमें चलना है कितना, 15। ठीक, आप बताइए 7 में से 6 घटाएंगे तो हम किस पे आ गए, 1, और इसमें और क्या, 9 जोड़ेंगे। अब हम Z से हमें 9 पीछे चलना है, तो आपको पता है कि भैया बाएं से जब 9वां अक्षर पे हमें चलना है, बाएं ओर चलना है, तो हम 27 में से जब 9 घटा देंगे तो हम कौन से प्लेस पे आ जाएंगे, 18, और 18वें नंबर पे हमारा क्या होता है, R। 18वें नंबर पे क्या होता है, R, और इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है, R। आपके ऑप्शन में भी दिया था JEXR, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा R। तो थैंक यू। इसके आगे और भी क्लासेस हम कल इसका वीडियो अपलोड कर देंगे, और ये आप पहले देख लीजिएगा, फिर आप इस सीट को सॉल्व करिएगा तो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लगभग 165 क्वेश्चंस हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें प्रीवियस पेपर के आए हुए हैं, जो आपके बैंक से लिए गए हैं, CGL से लिए गए हैं, MTS से लिए गए हैं, सारे स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ से फिल्टर किए गए हैं। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, बाकी आगे का क्वेश्चन हम आपको कल सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू।